अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कुछ वैज्ञानिकों को पता चला कि भारत में एक बड़ा ही अजीब मंदिर मौजूद है। यहाँ की प्रतिमा जल या प्रसाद नहीं बल्कि मदिरा पीती है। ये सुनने के बाद वैज्ञानिक इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। जैसे ही वो इस मंदिर के अंदर गए और उस मूर्ति को देखा तो सबके होश उड़ गए, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने इस अनोखी मूर्ति पर शोध किया। तब जो सच सबके सामने आया उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। मित्रों, ये अद्भुत मंदिर महाकाल की नगरी उज्जैन से करीब 8 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर मौजूद है, जिसे काल भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको देखकर हैरानी होगी कि मंदिर के बाहर प्रसाद की जगह शराब बिकती नजर आती है, पर यह दृश्यम तो कुछ भी नहीं। असली हैरत अंगेज नजारा मंदिर के अंदर देखने को मिलता है, जहां बाबा काल भैरव की प्रतिमा शराब पीती हुई देखी जा सकती है। हो सकता है कि आपको ये आम सी बात लगे, क्योंकि काल भैरव बाबा को तो शराब चढ़ाई ही जाती है, तो भला इसमें नया क्या है। लेकिन जरा गौर कीजिए कि यहाँ बाबा काल भैरव पर शराब चढ़ाई नहीं जाती, बल्कि वो खुद सबके सामने शराब पीते हैं। यहाँ जैसे ही शराब से भरा प्याला काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाया जाता है, तो देखते ही देखते वो शराब का प्याला खाली हो जाता है। आखिर ये शराब कहाँ जाती है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। ये बात लोगों को इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि मूर्ति में होठों के बीच कोई खाली जगह नहीं है जहां से शराब मूर्ति के अंदर जा सके। फिर भी सुबह से शाम तक शराब के प्याले पर प्याले खाली होते जाते हैं। काल भैरव द्वारा मदिरा पान का सिलसिला पिछली कई सदियों से चला आ रहा है। ये सब कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ कोई नहीं जानता। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि जिस पत्थर से काल भैरव की प्रतिमा निर्मित हुई है उसकी प्रकृति ही मदिरा सोखने की है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर सालों से एक छोटा सा पत्थर अकेले इतनी मदिरा कैसे सोख सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि जो मदिरा को भाप में परिवर्तित कर देता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो किसी भी तरल वस्तु को भाप बनने के लिए समय लगता है, जबकि यहाँ तो हाथ में शराब का प्याला लिए हुए हजारों भक्तों की लाइन लगी रहती है और बाबा काल भैरव के मुख से लगाते ही कुछ ही क्षण में प्याले के प्याले शराब गायब हो जाती है। कहा जाता है कि सालों पहले एक ब्रिटिश अफसर ने इस बात की तहकीकात करवाई थी कि आखिर शराब जाती कहाँ है। इसके लिए उसने प्रतिमा के आसपास काफी गहराई तक खुदाई भी करवाई, लेकिन इसके बावजूद वो इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका और आखिरकार अंग्रेज अफसर भी काल भैरव का भक्त बन गया। काल भैरव का ये अद्भुत मंदिर करीब 6000 साल पुराना माना जाता है। बाबा काल भैरव का स्थान एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस मदिरा बलि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी, वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे। लेकिन कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। अब यहाँ भगवान भैरव को सिर्फ मदिरा का भोग लगाया जाता है। मित्रों, इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। यहाँ के पुजारी के अनुसार स्कंद पुराण में इस जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र है। चारों वेदों के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना का फैसला किया तो उन्हें इस काम से रोकने के लिए सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी, जिस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। इस उग्र स्वभाव के बालक ने गुस्से में आकर भगवान ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। इससे लगे ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए वो अनेकों स्थान पर भटके, पर उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं मिली।
तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। महादेव ने भैरव को बताया कि उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भैरव यहाँ आए और तपस्या की। कहते हैं कि तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया। मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। मित्रों, ये मंदिर आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।